हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एच एस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 से लेके आपको लास्ट तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है बुक का वो सारा का सोल्यूशन इसमें किया जाएगा। तो चलिए आज हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। इटली, पहला क्वेश्चन आपके बीच है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर का में है उत्तरी अमेरिका, खा में है दक्षिणी अमेरिका, गा में यूरोप और घा में पश्चिमी एशिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, यूरोप हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर का में है हैब्सबर्ग, ऑप्शन नंबर खा औरलिया वंश, ऑप्शन नंबर गा बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर घा जारशाही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा बुर्बो वंश। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका का है लाल सेना, खा कार्बोनरी, गा फिलिक हेटारिया और ऑप्शन नंबर घा डायट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा कार्बोनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा आपका कार्बोनरी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑप्शन नंबर का इंग्लैंड, खा में रूस, गा में ऑस्ट्रिया और घा में परसा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बीच वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर गा। फिर अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर का में सेनापति, खा में है फ्रांस में राजदूत, गा में है प्रधानमंत्री, घा में गृह मंत्री। तो आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर गा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है गरीबल्टी पेशे से क्या था? गरीबल्टी पेशे से क्या था? पहला कोई ऑप्शन है सिपाही, खा में किसान, गा में जमींदार और घा में नाविक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाविक, ऑप्शन नंबर घा नाविक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो का में लुई 18वां, खा में नेपोलियन बोनापार्ट, गा में नेपोलियन थ्री और घा में बिस्मार्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है और चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके बीच है कि रूस में रूस रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर का 1861, खा में है 1862, गा में है 1863 और घा में है 1864। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1861 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ का में है पीने का बर्तन, खा में पानी रखने का मिट्टी का पात्र और गा में है रूस का सामंत और घा में है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा रूस का सम्राट। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर का में आपके बीच है, ऑप्शन नंबर का आपके बीच दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर का में है इंग्लैंड, खा में है जर्मनी, गा में है इटली और घा में है आपका रूस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर का रूस, खा में जापान, गा में चीन और घा में क्यूबा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूस, ऑप्शन नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर का में लुई लुई कला और खा में सेंट साइमन और गा में है कार्ल मार्क्स और घा में है रॉबर्ट ओवन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि बार एंड पीस किसकी रचना है? तो बार एंड पीस किसकी रचना? तो ऑप्शन नंबर का में है बार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर का कार्ल मार्क्स, खा में है टोल्स्टॉय और गा में है दोस्तोयेव्स्की और घा में आपका है एंजल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर खा आपका राइट आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति पहला है फरवरी 1917, खा में है नवंबर 1917, गा में है अप्रैल 1917 और घा में है 1905। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर खा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका का में है लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर खा स्टालिन है और गा में है ट्रोट्स्की और घा में है केरेंस्की। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा ट्रोट्स्की। फिर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर का में 1921, वो ऑप्शन नंबर खा 1922, 1923 और 1924। ऑप्शन नंबर घा आपका 1924 राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है
कि बोल्शेविक की संधि किन देशों के बीच हुआ था? बोल्शेविक की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ख में रूस और इटली, ख में रूस और फ्रांस, ग में है रूस और इंग्लैंड और घ में है रूस और जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर में आता है पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का। तो पहला है कि चैप्टर नंबर 3 आपका है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन नंबर का चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर बा में हिंद चीन वियतनाम लाओस और ऑप्शन नंबर सा में कंबोडिया वियतनाम और लाओस और ऑप्शन नंबर दा में कंबोडिया और वियतनाम। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा कंबोडिया वियतनाम और लाओस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर आपका ऑप्शन नंबर आ में है वियतनाम, बा में है इंग्लैंड और सा में है लाओस और दा में है कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आ में इंग्लैंड और बा में फ्रांसीसी और सा में पुर्तगाली और दा में डच। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच आता है, पहला ऑप्शन फ्रांसीसी, बा में है शासक वर्ग और सा में है कोलोन और दा में है जनरल। तो आपका सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर आ में वियतनाम, बा में लाओस, सा में थाईलैंड और दा में आपका आता है कंबोडिया। दा में क्या है? कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कंबोडिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी के बीच आपके बीच आता है अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फान बोई चाओ हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता और धर्मनिरपेक्ष समझौता। आपका ना ऑप्शन नंबर बा हनोई समझौता आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है रसेल, बा में है हो ची मिन, सा में नरोत्तम सिहानुक और दा में रूस है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रसेल हो जाएगा। फिर द हिस्ट्री हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर आ में है वाशिंगटन, बा में निक्सन और सा में जॉर्ज बुश और दा में रूजवेल्ट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निक्सन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि हो ची मिन आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन नंबर का में आपका है, ऑप्शन नंबर का में है क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन नंबर बा में है धार्मिक साम्यवादी समर्थक क्रांतिकारी और साम्यवादी समर्थक, ऑप्शन नंबर दा में क्रांतिकारी धार्मिक। तो आपका ऑप्शन नंबर दा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके अगला चैप्टर में अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, अगला नेक्स्ट चैप्टर का अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब करवाया? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में करवाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो आपका हुआ था 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता हुआ था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक में हुआ था? शासक किस देश के शासक किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 तुर्की हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर का में है 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद और 1930 दांडी, 1930 एल्बा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1930 दांडी। 1930 के ऑप्शन नंबर का 1930 दांडी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में
किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर का में है 1919 30 लाहौर, खा में 1931 कराची, गा में 1933 कलकत्ता और घा में आपका 1937 बेलगांव। तो आपका जो राइट आंसर आपके बीच आ जाएगा ये हो जाएगा 1929 लाहौर हो जाएगा। 1929 क्या हो जाएगा? लाहौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो आपका हो जाएगा केबी हेडगेवार 1925 में किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वल्लभ भाई पटेल को सदर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आपका का में बारदोली, खा में अहमदाबाद, गा में खेड़ा, घा में चंपारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है और लास्ट इस चैप्टर का है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह आपका कब हुआ था? तो 1900, ऑप्शन नंबर ए में 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918, 1900 और घा में है 1919। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1916 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला पांचवा क्वेश्चन, पांचवा चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके बीच आता है। पांचवा चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1769 में, 1770 में, 1773, 1775 में। तो आपका जो राइट आंसर आपके बीच आता है ये हो जाएगा 1770 में हुआ था। फिर आता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के क्रॉम्पटन और हम्फ्री डेवी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हम्फ्री डेवी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके बीच कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों मिलों की स्थापना जो हुई थी, पहला ऑप्शन है 1951, 1985, 1907, 1914। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बीच आता है 1851 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में कलकत्ता, बी में दिल्ली, सी में मुंबई और डी में आपका पटना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कलकत्ता हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 19, पहला ऑप्शन है 1907, 1914, 1916, 1919। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1914। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो ऑप्शन नंबर का में है 1854, खा में 1907 और गा में है 1915 और घा में है 1927। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो 1907 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1910, 1951, 1955, 1962। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1910। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1838, 1881, 1918, 1932। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1800 1918 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर का में है 1848, खा में 1881, गा में 1885 और घा में है 1920। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1800। आपका जो राइट आंसर इसके बीच आता है 1920 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपका भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला फैक्ट्री एक्ट जो लगाया गया था 1881 में लगाया गया था। फिर अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि देखिए पहला क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है अगला चैप्टर का कि सामंतवादी क्वेश्चन है सामंतवादी सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ऑप्शन नंबर का में प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर खा आक्रमण प्रवृत्ति, आक्रमण प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 4 शोषणकारी प्रवृत्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन आता है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो सीमित सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव क्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि अस्थाई अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो आपका पहला है संपत्ति, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है शांति और चौथा है बहुमूल्य धातु। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि एक एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित अर्थव्यवस्था लागू की गई है।
तो पहला जो ऑप्शन है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा प्रधान प्रधान अर्थव्यवस्था, नंबर 3 में शिथिल अर्थव्यवस्था और नंबर 4 में इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो ऑप्शन नंबर का में आपका ग्रामीणीकरण, और ऑप्शन नंबर 2 में शहरीकरण, और ऑप्शन नंबर 3 कस्बों, ऑप्शन नंबर 4 बंदरगाहों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शहरीकरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, देख लीजिए, आप जानते होंगे। ग्राम, पहला ग्राम, दूसरा कस्बा, फिर नगर, फिर महानगर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा महानगर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी। तो 10 लाख से बढ़कर आपका जो इसका लंदन की आबादी जो पहुंच गई थी 10 लाख से बढ़ करके आपका पहुंच गया था 40 लाख तक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, अगला क्वेश्चन लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 1850, बी में 1855, सी में 1860 और डी में है 1870। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1870 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग विद्याजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है औद्योगिक वर्ग, दो में है पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर 4 माध्यमिक वर्ग। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका मध्य वर्ग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि पूंजीपति वर्ग के रूप द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर 2 मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 कृषक वर्ग, ऑप्शन नंबर 4 सभी वर्ग। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, या इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है। फिर अगला चैप्टर में चलते हैं हम। चलिए देखिएगा, चैप्टर नंबर 7 में आते हैं। चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। तो पहला है सूती मार्ग, दूसरा रेशम मार्ग, चौथा है उत्तरा पथ, और चौथा है दक्षिण पथ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तब पहला है आपके बीच ऑप्शन अलेक्जेंड्रिया, दूसरा दिलभुज, और चौथा मैनचेस्टर, और घा में है बहरीन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन नंबर ख औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर ग साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन नंबर घ भौगोलिक खोज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि गिरमिटिया मजदूर से बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा गिरमिटिया मजदूर जो है भेजा जाता था तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके बीच 18वीं शताब्दी से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इसका 1929 हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आने वाला है वो हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो आपका हुआ था वो है ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1944 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो भूमंडलीकरण का शुरुआत जो हुआ था आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आने वाला है 1990 के दशक में हुआ था, 1990 के दशक में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि अगला और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कि द्वितीय महायुद्ध के बाद